मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बेलगांव वालों की आवाज को क्या हो गया? इतनी प्रचंड विजय कर भगवा लहरा कर यहां बैठे हो, ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और तालुका जिला पंचायत में विजय का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान नलिन कुमार कटील जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्रीमान गोविंद कारजोल जी, श्री लक्ष्मण सवदी जी, मेरे मित्र और केंद्र में कोयला, खदान और पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऐसे 3 विभाग जो संभालते हैं, ऐसे भाई प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री श्री जगदीश शेट्टर जी, राज्यसभा के सांसद, भाजपा के महासचिव और कर्नाटक संगठन के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कर्नाटक की सह प्रभारी डॉक्टर नीके अरुणा जी आगे आइए, आपको सब लोग जान ले, पर थोड़ा आगे आइए थोड़ा भाई, ताली बजाओ। अरुणा जी हमारी सह प्रभारी बनी। कर्नाटक के गृह मंत्री श्रीमान मुंबई जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने मंत्री पद छोड़कर भाजपा के संगठन का काम संभाला है, ऐसे भाई सीटी रवि जी, श्री रमेश जारकोली जी, श्री उमेश कट्टी जी, श्री श्रीमंत पाटिल जी, श्रीमती शशिकला झोले जी, यहां के लोकप्रिय सांसद अन्ना साहब झोले जी, हमारे संगठन मंत्री श्री अरुण कुमार जी, और आज जिनके अभिनंदन के लिए मैं यहां दिल्ली से बेलगांव आया हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों चुने हुए कार्यकर्ता जिन्होंने एक इतिहास रचा है कर्नाटक में और भगवा पहनकर मेरे सामने बैठे हैं, वो सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज बेलगांव के अंदर एक विराट जनसभा के अंदर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और बेलगांव के सभी मतदाता भाइयों बहनों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूं। सूर्य नारायण मकर राशि में संक्रति कर गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सूर्य नारायण की ये मकर संक्रांति हमारे देश भर के किसानों के लिए उन्नति, उल्लास और समृद्धि का द्योतक होता है। मित्रों, ये कर्नाटक भारत का एक गौरवशाली राज्य है और इसका इतिहास पूरे भारत को प्रेरणा दे पाए इस प्रकार का। आज मैं यहां मुंबई कर्नाटक के बेलगांव में बैठा हूं। मैं जब यहां बैठा हूं तब मेरे बड़ी मल्लम्मा को याद करे बगैर नहीं रह सकता। इन्होंने गौरवपूर्वक अपने पति के बाद अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और इनका हसरत, उनका वीरता और मक्कमता देखकर शिवाजी महाराज भी दंग रह गए थे। शिवाजी महाराज ने भी उनको बाद में उनका राज्य वापिस देकर इस क्षेत्र की स्वतंत्रता की सम्मान किया। मित्रों, कई सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने यहां से स्वतंत्रता की जोत जलाई। रानी चेन्नम्मा और क्रांतिवीर संगोली रायन्ना,
इनको कोई कैसे भूल सकता है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले स्वतंत्रता का आह्वान करने वाले ये दोनों वीर हुतात्मा यही भूमि के थे और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और रायोली संगठन ने भी अपनी जान की आहुति देकर देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। और वो इंसिडेंट देखिए, रायोली संगोली रायन्ना का जन्म 15 अगस्त को हुआ और मृत्यु 26 जनवरी को हुई। ऐसा शायद ही किसी शहीद के नसीब में आया हो। कितने सालों बाद देश आजाद हुआ और देश प्रजासत्ताक बना, दोनों इंडिया संगोली रायन्ना के साथ जुड़ी हुई। मित्रों, आज मैं वो सभी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तो हमारे मित्र सुरेश अंगड़ी जी को कैसे भूल सकता हूँ। उनका सदा हंसता हुआ चेहरा, पार्टी के प्रति समर्पण, रेल मंत्री बने तो बहुत बड़ी आशाएं उन्होंने बनाई थी कि सुरेश जी आने वाले दिनों में कर्नाटक के एक दिग्गज नेता बनकर आगे करियर बढ़ाएंगे, मगर ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं और येदियुरप्पा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अभी उनके घर पर जाकर आए। ऐसे ही श्री रवि हिरेमठ और राजू चिकनगौड़ा जी, हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता, एक संगठन मंत्री और एक जिले का महामंत्री, दोनों नहीं रहे। मैं आज उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ। ये पूरा मुंबई कर्नाटक कन्नडिगा और मराठी संस्कृति का एक सुभग सुमेल करने वाला क्षेत्र। भारत की एकता और अखंडता यहीं से घोषित होगी और हिंदुस्तानी संगीत के अंदर इस क्षेत्र के बहुत सारे गायकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पंडित सवाई गांधर्व हो, गंगूबाई हो, पंडित बसवराज राजगुरु हो, पंडित कुमार गंधर्व हो और भारत रत्न भीमसेन जोशी, ये सभी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन सभी को भी मैं आज याद करता हूँ। तो आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मेरा आने का मूल उद्देश्य तो यहाँ पर पंचायत चुनाव में जो प्रचंड विजय नलिन कुमार कटील और हमारे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में हुआ है, इसकी कर्नाटक की जनता को और आप सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई देने के लिए। मित्रों, कुल 5670 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ, इसमें से 3142 अकेले भाजपा ने 55% से ज्यादा ग्राम पंचायत में विजय प्राप्त करी है। मैं आप सभी को कहता हूं कि जनता के आभार के लिए एक बार जोर से ताली बजाकर कर्नाटक की जनता का आभार। कुल 86,183 पंचायतों में से 43,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन कर आए। ये कर्नाटक की जनता का मैं तो बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं जब जब कर्नाटक आया, 14 में भी आया, 19 में भी आया और विधानसभा चुनाव में भी आया, आपने वोट से, कमल से हमारी झोली हमेशा भर दी है। इतना प्यार दिया है मोदी जी को कि इसका कोई ऋण कभी उतार नहीं सकता। और मित्रों, इसी के कारण आज मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनी। मित्रों, ढेर सारे विकास के काम हुए, मगर मैं इससे पहले कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से कई ऐसे मसले थे जिसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता, उसी ओर देखने की हिम्मत नहीं करती। क्या क्या कहते, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से जो कश्मीर को भारत के साथ एक रस होने से रोकती थी, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार मनमोहन सिंह तक किसी ने इसको छूने की हिम्मत नहीं की। आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया और
मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देने का। और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा तिरंगा आसमान को छूते हुए गौरव के साथ कश्मीर के गगन में लहरा रहा है। धारा 35A को भी समाप्त। मित्रों, अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास 550 साल से दुनिया भर के करोड़ों लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि कोई तो आए और राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाए। मगर चलता गया तारीख पे तारीख, मुकदमे पे मुकदमा, इसका कोई रास्ता नहीं निकलता था। आपने दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त किया। कांग्रेस और विरोधी दलों ने जितना हो सकता था इतना विरोध किया, मगर मैं आज कहता हूं कुछ ही सालों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर गगन को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनता हुआ हम सब हमारे जीवन काल में आजादी के 70 साल के बाद भी करोड़ों लोगों की भावनाओं को कोई सम्मान नहीं करता। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इसी प्रकार से सालों से हमारी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक का भोग बनती थी, उनके साथ अन्याय होता था, उनको कोई बचाने वाला नहीं था। आपने पूर्ण बहुमत दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को दिया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी उखाड़ कर फेंकने का काम किया और आज मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिल रहा है। मित्रों, 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? भ्रष्टाचार, अर्थतंत्र पटरी से उतरा हुआ, अनिर्णायक सरकार और देश की सुरक्षा ऐसी थी कि कोई भी आलिया जमालिया आकर हमारे जवानों का सर काटकर ले जाता था, कोई बोलने वाला नहीं। आपने मोदी जी की सरकार चुनी। 2014 से 2019 का पहला कालखंड में याद कराना चाहता हूं मित्रों आपको। पाकिस्तान पास नहीं आया, उन्होंने 2 बार हमला किया, उरी पर किया और पुलवामा पर किया। उनको लगा कि कौन जवाब देने वाला है, मगर यहां तो स्थिति बदल गई थी। कांग्रेस की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और सरकार मनमोहन सिंह का राज नहीं था, नरेंद्र मोदी का राज था। दोनों बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। और सालों के बाद भारत के नागरिकों को गौरव के साथ सीना तान कर सर उठाकर बोलने का मौका मिला कि हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने विकास के लिए ढेर सारे काम तो किए ही, मगर उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन के लिए भी ढेर सारे काम किए। देश के 60 करोड़ गरीबों के नसीब में बैंक अकाउंट भी नहीं था। आज 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक नागरिक के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया। मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिला चूल्हा फूंकते फूंकते फेफड़े खत्म हो जाते, मगर उसके लिए गैस को एक स्वप्न था। आज मोदी जी के कारण 13 करोड़ गरीब परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया
और 2022 तक देश के हर नागरिक को खुद का घर देने का वादा और इसका अमलीकरण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 60 करोड़ लोगों को कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, लकवा हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक का सारा बीमारी का खर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। तो नरेंद्र मोदी सरकार, ये गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी से आपने शासन किया, क्यों गरीब महिला के घर में गैस नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में शौचालय नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची? क्यों गरीब को घर नहीं मिला? क्यों गरीब के लिए आप आयुष्मान भारत की योजना नहीं लाए? क्योंकि उनको गरीबी नहीं हटानी थी, वो गरीब को हटाना चाहते थे, गरीब को हटाना चाहते। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों का भला करने का निर्णय किया, आज उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। और एक दूसरी टर्म में उन्होंने तय किया है कि 2022 तक हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी सरकार पूरा करने वाली है। मित्रों, मैं आप सभी को यही कह रहा हूं कि 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार की जगह आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाए और देश के अंदर 6 ही साल में, 6.5 साल में परिवर्तन होने लगा। दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा, देश की सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया गया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया गया। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक और नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत। हम सब भारत के लोग, 130 करोड़ लोग, अगर भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करते हैं, इसका संकल्प लेते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में भारत का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। मित्रों, मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, इसके लिए हम सब ने संकल्प लेना पड़ेगा। और साथ में मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य हमारे सामने रखा। इसके साथ साथ ई ग्राम स्वराज और ई वित्तीय प्रणाली, हर गांव को कंप्यूटर से जोड़ना। जब मोदी जी का राज आया तब सिर्फ 100 ही गांव, इतने बड़े देश में सिर्फ 100 गांव, 6.5 लाख गांव में से 100 गांव ब्रॉडबैंड से जुड़े थे। आज लगभग 1,32,000 से ज्यादा पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई है और वो दिन दूर नहीं है कि हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या 3 लाख से पार कर गई और कई सारे युवा इसके माध्यम से अपनी रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, इतना बड़ा कोरोना का संकट आया, दुनिया भर में चर्चा थी कि भारत जैसे देश का क्या हो, 130 करोड़ की आबादी और हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में सबसे कम लोगों की विश्व में मृत्यु होने वाले देशों में भारत की गिनती की जाती है और सबसे ज्यादा मरीज अच्छे होकर अपने घर के अंदर वापिस पहुंचने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। और मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया। बड़े कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा, अरे भाई आप कुछ कर नहीं सकते हो तो हम जानते हैं, सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है इसको क्यों रोकते हो? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं इसकी निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों,
कांग्रेस की बातों में मत आना। जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। देखते 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 पूरा देश कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भारत कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी बना देगा। मित्रों, कोरोना के काल के अंदर सिर्फ कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 16 लाख मैट्रिक टन चावल और 38,000 मैट्रिक टन तूर दाल और 63,000 मैट्रिक टन चना वितरित किया। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचे, खाना पहुंचे, उसकी चिंता की गई। 15 लाख मैट्रिक टन चावल, 2 लाख मैट्रिक टन रागी और 10,000 मैट्रिक टन ज्वार और 40,000 मैट्रिक टन और चावल, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अलग से बांटे गए। येदियुरप्पा जी ने ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा घोषित किया। लगभग 2.16 लाख लाभार्थियों को सीधा इनके बैंक अकाउंट में पहुंचा। लगभग मक्का किसानों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई और फूलों, सब्जी और फलों के उत्पादकों को 25,000, 15,000 और 15,000 की वित्तीय सहायता देने का काम किया। मित्रों, ये सब के माध्यम से कर्नाटक के अंदर कोरोना काल को हम सफलता से पार करें। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी को मन से बधाई देना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में कर्नाटक ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। मोदी जी ने भी येदियुरप्पा जी की सराहना की और कहा कि येदियुरप्पा जी के अनुभवी नेतृत्व के अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। मित्रों, लगभग राज्य में 30 जिलों में 150 ITI का अपग्रेडेशन कर्नाटक सरकार कर रही है। पहला खिलौना क्लस्टर, खिलौने हम चीन से लाते थे, मगर अब कर्नाटक के बेंगलुरु के पास कोप्पल के अंदर सबसे पहला खिलौना क्लस्टर बन रहा है। हम सभी को आनंद होना चाहिए कि कोप्पल के खिलौने पूरे देश भर के बालक खेलेंगे और चीन से खिलौना लाने की हमें कोई जरूरत नहीं रही। कई अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है। कोरोना काल के अंदर ही सिर्फ 1,000 से अधिक बेड छोड़कर अस्पतालों को अपग्रेड किया गया। लगभग 4,000 बढ़ाई गई है। स्मार्ट सिटी योजना को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया गया है। कलबुर्गी और बिदर हवाई अड्डे का संचालन शुरू कर दिया गया है। 9 चिन्हित जिलों को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में 14,924 मेगावाट की हमने क्षमता प्राप्त की है और स्टेट ग्रुप सोलर इंडेक्स में कर्नाटक पूरे देश भर में पहले। मित्रों, ये कांग्रेस वाले जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते और कुछ न कुछ प्रेस लेते। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को पूछने आया हूं कि भाई, जब आपकी सरकार थी 10 साल तक, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने कर्नाटक राज्य को क्या दिया? इसका हिसाब भाई देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कर्नाटक की जनता को बताओ जरा, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जोर से बोले, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो मैं आज इस खुले मन से बेलगांव के अंदर कांग्रेस के नेताओं को 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य के अंदर कर्नाटक को क्या मिला, इसका जरा लिस्ट दे दीजिए। और कितना रुपया 13वें वित्त आयोग में सरदार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब मिला बना था, उसमें कितने रुपये? वो तो जवाब नहीं देंगे, मैं दे देता हूं। ये तो 13वें वित्त आयोग में 88,583 करोड़ रुपया कांग्रेस ने कर्नाटक के विकास के लिए दिया था। मैं फिर से बोलता हूं, 88,583 करोड़। और नरेंद्र मोदी सरकार 14 में आपने बनाई, 14 से 19 तक 14वें वित्त आयोग में
88,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,19,506 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, और इसका हिसाब देना चाहिए कांग्रेस के। और मैं कर्नाटक की जनता को भी कहना कि कोरे वादे करने वाले भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस ही कर्नाटक का भला नहीं कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे येदियुरप्पा, ये डबल इंजन की सरकार ही कर्नाटक को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है, मित्रों विकास के। और ये जो पंचायत के चुनाव आए, ये पंचायत के चुनाव इसी बात का द्योतक है कि नरेंद्र भाई और येदियुरप्पा की जोड़ी को कर्नाटक की जनता ने धक्का लगाकर आगे बढ़ाने का फैसला किया। आज कर्नाटक की जनता को इस कार्यक्रम के या इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तालुका पंचायत और जिला पंचायत के भी चुनाव आने वाले, मगर मित्रों 55% ये तो कुछ टेक्निकल कोर्स में पासिंग मार्क होता है, पासिंग मार्क होता है। कर्नाटक की जनता को मैं कहने आया हूं, तालुका पंचायत जिला पंचायत में 75% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर आप राज्य के विकास का काम पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। तो आज मेरा भाषण समाप्त करने के पहले फिर से एक बार हमारे स्वर्गस्थ नेता भाई सुरेश अंगड़ी को, राजू चिकनगोड़ा को और रवि हिरेमठ को मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को पूरा करता हूं। और आप सबको भी हृदय से फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और गांव के लिए आप 5 साल तक काम करिए और कर्नाटक और भारत की विकास यात्रा में जुड़िए। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, हाथ उठाइए दोनों, और तालुका जिला में विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे